पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011। इसमें क्या है, यही पॉट रूल है। अब कैटेगरी 2 को और कैटेगरी 3 को पॉट रूल के हिसाब से ड्यू बेसिस निकालना पड़ता था सर्विस टैक्स का। और इसमें से पहला रूल क्या है, रूल 3, जिसको हम लोग जनरल रूल बोलते थे। और इसमें लिखा हुआ क्या है, हम लोग सबसे पहले पूछते थे वेदर इनवॉइस इज रेज विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो इफ द इनवॉइस इज रेज विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, या तो यस होगा या नो होगा। अगर यस हुआ तो आप अच्छे हैं, तो डेट ऑफ इनवॉइस को आपको ड्यू डेट मानना पड़ेगा, जहां पर आपकी लेवाई हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा सर्विस टैक्स मांगने का। और अगर नो है, 30 दिन के अंदर नहीं रेज किया, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज को लेवाई मान लेंगे। और लेकिन डेट ऑफ इनवॉइस से अगर पहले पैसा मिला है तो एडवांस है, और यहां पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से पहले पैसा मिला है तो एडवांस है। और अगर एडवांस मिला तो एडवांस के ऊपर भी सर्विस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। उस केस में लेवाई कब होगा, डेट ऑफ एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ सच एडवांस। और यहां भी डेट ऑफ एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ सच एडवांस। एक चीज है, मान लीजिए इनवॉइस आपने 10 लाख रुपया काटा और इनवॉइस से पहले आपको 2 लाख रुपया मिल गया, तो 2 लाख रुपए पे सर्विस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। किस डेट को, डेट ऑफ इनवॉइस 2 लाख, ठीक है, यानी कि 2 लेवाई आ जाएगा। यहां भी सेम केस आएगा, ठीक है। अब अगर आप कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं तो रूल 3 तो एप्लीकेबल ही नहीं है। कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं तो पॉट रूल के हिसाब से देंगे। तो अगर डेट ऑफ इनवॉइस मान लीजिए सितंबर का है, तो सितंबर एंड के क्वार्टर तक आप लेवाई कैलकुलेट करो डेली बेसिस पे, और 6 अक्टूबर को सर्विस टैक्स जमा करवा दो, ठीक है। और अगर कंपनी है तो हर मंथ आप लेवाई देखो। पहले सर्विस टैक्स क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। किसके बेसिस पे, रूल 3 के बेसिस पे। जब एक्यूमुलेट 30 अप्रैल तक हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, 6 मई तक अप्रैल वाला सर्विस टैक्स जमा करवा देगा, ठीक है। ये रूल 3 था। हमने एक रूल बताया था, रूल 4 में क्या बताया था कि अगर चेंज से पहले सर्विसेज रेंडर कर दिया गया है तो ओल्ड रेट, चेंज से पहले सर्विसेज रेंडर कर दिया गया तो ओल्ड रेट। एक ही एक्सेप्शन था, क्या, कि अगर चेंज के बाद इनवॉइस और पेमेंट है, चेंज के बाद इनवॉइस और पेमेंट है तो न्यू रेट लगेगा। अब देखो इसको, चेंज से पहले सर्विसेज रेंडर कर दिया गया तो ओल्ड रेट लगना चाहिए, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट चेंज के बाद है तो न्यू रेट लगेगा। लेवाई का डेट क्या मानेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या मानेंगे, विच एवर डेट इज अर्लियर, तो विच एवर डेट इज अर्लियर। या इनवॉइस इशूड और पेमेंट इशूड, तो इनवॉइस पहले इशू हुआ तो ये वाला मान लेंगे, और अगर पेमेंट पहले होता, इनवॉइस बाद में होता तो पेमेंट मान लेते, ठीक है। बाकी 2 केसेस में क्या क्या हो सकता है, चेंज से पहले टैक्सेबल सर्विसेज रेंडर्ड है तो ओल्ड रेट लगना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन तभी है जब इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है। यहां पर इनवॉइस पहले है और पेमेंट बाद में है तो ओल्ड रेट लगना चाहिए। तो कौन सा, इनवॉइस डेट, ठीक है। उसके बाद यहां भी वही, चेंज से पहले सर्विसेज रेंडर कर दिया गया तो ओल्ड रेट लगना चाहिए। एक्सेप्शन तभी है जब इनवॉइस और पेमेंट दोनों चेंज के बाद हो। ऐसा है नहीं, पेमेंट पहले है तो पेमेंट वाला पॉट रूल लग जाएगा, और जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन ओल्ड रेट था, ठीक है। 4th केस, अब यहां बताया था कि चेंज के बाद सर्विसेज रेंडर्ड है, चेंज के बाद सर्विसेज रेंडर्ड है तो हमेशा न्यू रेट लगेगा। और एक्सेप्शन सिर्फ एक ही केस में है कि चेंज के बाद सर्विसेज रेंडर किया, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले है तो ओल्ड रेट लगेगा। और ओल्ड रेट कब लगेगा, विच एवर डेट इज अर्लियर। तो यहाँ इनवॉइस है तो ये वाला होगा, और इनवॉइस के दिन ओल्ड रेट एप्लीकेबल था तो ओल्ड रेट, और पेमेंट यहाँ हो जाता तो पेमेंट वाला लग जाता। अब यहाँ देखिए, चेंज के बाद सर्विसेज रेंडर किया गया और चेंज से पहले इनवॉइस और पेमेंट हो जाता तो ओल्ड रेट लगता। ऐसा है नहीं, इनवॉइस पहले है और चेंज के बाद पेमेंट है तो जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन न्यू रेट। यहां बाद में इनवॉइस है तो जिस दिन इनवॉइस है उस दिन न्यू रेट, ठीक है। चलिए, रूल 5, नो टैक्स इन फॉलोइंग केसेस। जनरल रूल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सर्विस टैक्सेबल होने से पहले, और सर्विसेज कब टैक्सेबल होगा, जब नेगेटिव सर्विसेज से रिमूव हो जाए, नेगेटिव लिस्ट से रिमूव हो जाए, या मेगा एग्जाम्पशन से एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाए तो सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगा। और सर्विसेज टैक्सेबल होने से पहले ही आपने सर्विसेज रेंडर कर दिया, इनवॉइस रेज कर दिया, पेमेंट रिसीव कर दिया, तो सवाल ही नहीं उठता कि सर्विस टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो अब कहानी यह है कि सर्विसेज टैक्सेबल होने के बाद सर्विसेज रेंडर किया जा रहा है,
सर्विसेज टैक्सेबल होने के बाद इनवॉइस है या पेमेंट रेज हो रहा है तो तब भी टैक्सेबल नहीं है। वही दो रूल बनाए गए जिसमें दो एक्सेप्शन बताए गए हैं। क्या है? जिसमें सर्विसेज यहां टैक्सेबल हुआ, सर्विसेज रेंडर्ड बाद में हुआ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी? लेना चाहेगी। लेकिन एक्सेप्शन बनाया गया कि इससे पहले इनवॉइस, इसी से पहले पेमेंट, तो सर्विस टैक्स नहीं लेगा। कौन सा रूल कह रहा है? रूल 5। उसके बाद और एक केस बनाया कि इनवॉइस बाद में है तो सर्विसेज टैक्सेबल होने के बाद सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज टैक्सेबल होने से पहले पेमेंट रिसीव, तो सर्विसेज टैक्सेबल होने के बाद सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज टैक्सेबल होने से पहले पेमेंट रिसीव। तो इस केस में भी नॉट टैक्सेबल होगा। कंडीशन ये है कि जिस दिन सर्विसेज टैक्सेबल हुआ है उस दिन से 14 दिन के अंदर अगर आप इनवॉइस इशू कर दोगे तो ये वाला सर्विसेज भी नॉट टैक्सेबल होगा। याद रखना, सर्विसेज रेंडर से 14 दिन नहीं है, सर्विस व्हेन बिकम्स टैक्सेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, वहां से सर्विसेज अगर रेंडर्ड है और वहां से 14 दिन कैलकुलेट करना है। ठीक है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, और इसमें रिवर्स चार्ज में फुल रिवर्स चार्ज और पार्शियल रिवर्स चार्ज, और आज के डेट में फुल रिवर्स चार्ज और पार्शियल रिवर्स चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले डिफरेंस हुआ करता था। एप्लीकेबल टू एवरी रिवर्स चार्ज एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज का अलग है। फुल रिवर्स चार्ज, अब रिवर्स चार्ज होता क्या है? सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर को सर्विसेज रेंडर करता है। नॉर्मल चार्ज में सर्विस प्रोवाइडर से गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन रिवर्स चार्ज में सर्विस रिसीवर से कलेक्ट करेगी। तो अगर 100% सर्विस टैक्स सर्विस रिसीवर से कलेक्ट कर रही है तो फुल रिवर्स चार्ज है, और अगर पार्शियल कलेक्शन कर रही है तो पार्शियल रिवर्स का, सर्विस प्रोवाइडर से कुछ और सर्विस रिसीवर से कुछ। जिसमें यहां लिखा हुआ है सर्विस रिसीवर शैल पे सर्विस टैक्स ऑन द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जिस दिन सर्विस रिसीवर सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करेगा उस दिन वो गवर्नमेंट को भी सर्विस टैक्स पेमेंट करेगा। दोनों के केस में वही लिखा हुआ है, फुल और पार्शियल। लेकिन हो सकता है सर्विस रिसीवर लेट करता रहे पेमेंट, तो गवर्नमेंट कहती है हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, हम कितने दिन रुकेंगे? सिर्फ 3 months। तो वेयर द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन period of 3 months of the date of invoice, the point of taxation shall be the immediately following the set period of 3 months। तो ये 3 महीने कब से काउंट कर रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर को सर्विसेज रेंडर कर रहा है 3 महीने की उधारी में। आप हो सकता है 6 महीने की उधारी में रेंडर कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? हम 3 महीने इंतजार करेंगे। और अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये वाला कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी, तो ये वाला एप्लीकेबल हो जाता है। और उसमें लिखा हुआ है ड्यू डेट। मान लो रेडियो फ्रिक्वेंसी दे रही है आपको 10 करोड़ में, तो ये 10 करोड़ एक साथ नहीं देना पड़ता। गवर्नमेंट कहती है ये आप इंस्टॉलमेंट में देते रहिए, हर साल के 1 जनवरी को देते रहिए। अब 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018, ये सब क्या हो जाएगा? ड्यू डेट। या तो आप ड्यू डेट को पेमेंट करेंगे, या ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे, या ड्यू डेट के पहले पेमेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ड्यू डेट और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर डेट इज अर्लियर।